The great happiness. बुद्धं शरणं गच्छामि। सुखो बुद्धानं उपादो सुखासद्धमदेशना सुखासंघ ससामग्गी समगान तपो सुखो। तथागत भगवान बुद्ध और उनका सद्धम्म और भिक्षु संघ को मैं सबसे पहले नमन करता हूँ, जिनकी बदौलत हमें बुद्ध का धम्म मिला और सब कुछ आज जो हमको मिला है, हमने जो भी पाया है, वो जिनकी बदौलत है वह महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इनके धम्म में संपूर्ण जीवन को समर्पित करते हुए आज महाकरुणा बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री शाजापुर, यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर 10 दिवसीय श्रामणेर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया हुआ है। और इस शिविर में आप सभी लोग बुद्ध का धम्म सीखने के लिए शामिल हुए हैं, तो सभी के प्रति मैं मंगल मैत्री प्रदान करता हूं। और अपना जो दी ग्रेट हैप्पीनेस यूट्यूब चैनल है, उसके सभी दर्शकों के प्रति भी मैं मंगल मैत्री प्रदान करता हूं। भगवान बुद्ध के बारे में हम कुछ सीख रहे हैं, उनका जन्म कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ, और सारी बातें इस पार्ट में दी है। तो देखो, ईसा के जन्म से बहुत पहले 623 वर्ष पहले, अभी आप नोट कर सकते हो और ध्यान से सुनिए, ईसा के जन्म से बहुत पहले 623 वर्ष पहले, इस समय जहां नेपाल राज्य की दक्षिण सीमा है, वहां रोहिणी नदी के पश्चिमी छोर पर शाक्यों की कपिलवस्तु नाम की राजधानी थी। आज भी हम देखते हैं, जब बुद्ध गया धम्म सहल का आयोजन करते हैं, तो लुम्बिनी में, मतलब कपिलवस्तु नगरी जो है, आज भी हमें दिखाई देती है। और वहाँ पर जो भी कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस है, उनको हम दर्शन लेने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर उसका जिक्र किया है। आपको पता होगा, आपने सुना होगा कि रोहिणी नदी जो थी, तो उसका पानी किसने पहले लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, इस वजह से युद्ध की मतलब युद्ध का वातावरण तैयार हुआ था। जब सिद्धार्थ गौतम शाक्य संगठन के सदस्य थे, तो कोलीय लोग थे उधर से और इधर से शाक्य लोग थे। तो रोहिणी नदी का पानी शाक्य लोगों ने कितना लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कोलीय लोगों ने कब लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, इस वजह से दोनों में, मतलब कोलीय लोग और शाक्य लोगों में थोड़ा झगड़े का वातावरण तैयार हुआ। और उसके बाद युद्ध का वातावरण भी तैयार हुआ। और तभी सिद्धार्थ गौतम शाक्य संगठन के सदस्य थे, उसके बारे में हमने अपने सुना होगा। और उसी रोहिणी नदी के वजह से सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्याग किया था, वो एक कारण था। तो वहां शुद्धोधन शाक्य राज्य करते थे। उस समय राजा होते थे, आज जैसे पीएम होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। उन्हें 2 रानियां थी, माया और प्रजापति, जिनको महामाया देवी भी कहते हैं और महाप्रजापति गौतमी भी कहते हैं, प्रजापति भी कहते हैं, माया भी कहते हैं। तो ये बहनें हैं, सगी बहनें थी। राजा की 45 वर्ष की आयु में माया देवी को गर्भ रहा। अभी ये जो बात है, देखो, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। जैसे लोग समझते हैं कि महामाया देवी और शुद्धोधन राजा इनकी जो संतान है सिद्धार्थ गौतम, तो ऐसे ही मतलब जन्म हुआ होगा। लेकिन अगर हम अभ्यास करते हैं तो पता चलता है कि राजा शुद्धोधन और महामाया देवी को बहुत सालों तक संतान नहीं थी। तो यहाँ पर बताया गया है 45
वर्ष की जब आयु थी, किसकी? राजा शुद्धोधन की, तब माया देवी को गर्भ रहा। प्रसव का समय समीप आया देख माया देवी ने अपने मायके कोलियों की राजधानी देवदह जाना चाहा। जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि जो भी कोई महिलाएं होती है तो उनकी मनीषा होती है, उनके मन में इच्छा होती है कि हमारा जो आधार है, हमारी अच्छी तरह से जो देखभाल कर सकते हैं वो हमारे माता पिता होते हैं। तो मतलब जब डिलीवरी का पीरियड आता है, बच्चे को जन्म देने का मतलब जो अवसर होता है, तब माता पिता की याद आती है। तो महामाया देवी को भी अपने माता पिता की याद आई और उन्होंने राजा शुद्धोधन को मतलब विनती की कि मुझे देवदह नगरी जाना है, अपने मायके जाना है। तो राजा ने पूरा प्रबंध किया जैसा एक रानी की यात्रा के लिए होना चाहिए था। रानी देवदह पहुंचने भी न पाई थी कि रास्ते में लुम्बिनी वन में ही शाल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ का जन्म हुआ। मतलब कपिलवस्तु नगरी से देवदह नगरी की यात्रा चल रही थी रानी महामाया को लेकर के। बहुत सारे नौकर सेवक सेविकाएं साथ में थी, बॉडीगार्ड भी थे क्योंकि ये रानी महारानी थे। तो जैसे ही मतलब कपिलवस्तु से निकले हैं ये लोग, तो लुम्बिनी वन बीच में है। तो लुम्बिनी वन में जब पहुंचे तो माया देवी को लगा कि यहाँ पर थोड़ा समय बिताना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए, थोड़ा टहलना चाहिए। तो करके महामाया देवी ने सेवक सेविकाओं को बताया कि यहाँ पर थोड़ा सा हम रुकते हैं। और वहीं पर लुम्बिनी वन में शाल वृक्ष को जब महामाया ने इसे पकड़ा था, एक डाली को, तो थोड़ी हवा आई और वह डाली जो है थोड़ी ऊपर उड़ गई। और महामाया देवी जो थी उनको 10 महीने का गर्भ था। और जब वो डाली को उन्होंने पकड़ा था और हवा की वजह से वो डाली थोड़ी ऊपर खींची, तो पूरा बॉडी ऊपर खींचने के वजह से उनको मतलब क्या बोलते उसको, प्रसव वेदना जो थी वो शुरू हो गई। और खड़े खड़े ही सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व का जन्म शाल वृक्ष के नीचे माया देवी ने मतलब माया देवी के माध्यम से हो गया। 10 महीना लेते हैं एक बोधिसत्व। कितना? 10 महीना लेते हैं। जो सामान्य लोग होते हैं, सामान्य बच्चे होते हैं, सामान्य महिलाएं जो होती है गर्भवती, वो कितना समय लेती है एक बच्चे को जन्म देने के लिए? 9 महीना 9 दिन समय लेती है। लेकिन बोधिसत्व की जो माएँ होती है वो 10 महीना पूरा अपने गर्भ में बोधिसत्व को पालती है और 10 महीना बाद बोधिसत्व का जन्म होता है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में भी अगर आपने स्टडी किया होगा तो 10 महीने का गर्भ था और लोग बाबा साहब को मतलब वो बच्चे को गालियां दे रहे थे कि जब अपने भीमाई का मतलब देहांत हो गया ना, तो ये जो बच्चा है पहले से ही माँ को मतलब तकलीफ देने वाला था, बहुत दिन तक पेट में रहा, ऐसा वैसा, और जब जन्म हुआ इसका तो बहुत जल्दी ही उसके माता का भी देहांत हुआ। तो ये बेटा बराबर नहीं, अच्छा नहीं है, ऐसे लोग मतलब चर्चा कर रहे थे। बाबा साहब ने बताया, लेकिन बाबा साहब बोलते हैं कि मैंने पढ़ाई की, मैंने मेरे पिताजी से धर्म के संस्कार लिए और आज आप देख रहे हो इतना अच्छा काम मेरे माध्यम से हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बाबा साहब बोल रहे थे। तो बाबा साहब भी बोधिसत्व थे और जो बोधिसत्व की माया होती है 10 महीना लेती है मतलब गर्भ के लिए। तो 1 सप्ताह के भीतर ही भीतर परलोकगामिनी होगी महामाया देवी जो है सिद्धार्थ गौतम की माता। कितने दिन में? 1 सप्ताह में ही वो गुजर गई। बालक सिद्धार्थ बचपन से ही होनहार था, चिंताशील था और एकांत प्रेमी। राजा शुद्धोधन अपने पुत्र की इस चिंताशील प्रवृत्ति से डरता था कि न जाने वह उसे किस ओर ले जाए। आपको मैंने बताया है, समझाया है कि उसका भविष्य बताया गया था। बाबा साहब ने भी इसका जिक्र किया है। मतलब अगर किसी को लगता होगा कि नहीं भविष्य वगैरह कुछ नहीं होता है वगैरह वगैरह, तो मैंने रात में भी आपको समझाया कि तोते वाला जो भविष्य होता है उसके साथ इसका कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये बात जो है 2500 साल पहले की है। और आप भी कभी बुद्ध धम्म का स्टडी करोगे, अभ्यास करोगे, तो बुद्ध धम्म में भी इस बारे में मतलब बताया गया है कि जो ऋषि मुनि थे, मतलब जो ध्यानी लोग होते हैं, उनको कुछ विद्याएं प्राप्त होती हैं।
जैसे भगवान बुद्ध के बारे में विद्याचरण संपन्नो, इस शब्द का इस्तेमाल करते हो आप जब वंदना करते हो ना, तो आपने सुना होगा विद्याचरण संपन्नो, विद्याचरण संपन्नो, बोलो विद्याचरण संपन्नो। तो देखो ये जो शब्द है, दो शब्दों का इसमें मिलाप है, विद्या और चरण। आपको इसके बारे में अगर ज़्यादा मालूमात चाहिए तो अपना किताब भी है बुद्ध के 9 गुण। हमारा जो स्पीच है बुद्ध के 9 गुणों के ऊपर अपने द ग्रेट हैप्पीनेस चैनल पर है वो। आपको अगर कभी लगे कि बुद्ध क्या होते हैं, बुद्ध मतलब क्या, किसको बुद्ध कहते हैं, जैसे इतिपिसो भगवा अरहंग भी थे, इतिपिसो भगवा अरहंग, सम्मा संबुद्धो, विद्याचरण संपन्नो, सुगतो लोकविदु, अनुत्तरो पुरीस दम्म सारथी, सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। अभी ये जो पाली शब्द है ये 9 शब्द है, इसमें कितने 9 शब्द है। तो 9 शब्द है, वो खाली शब्द नहीं है। तो भगवान बुद्ध में अपने आप में जो विशेष 9 गुण थे उनमें उसका जिक्र किया है इसमें। वो भगवान कैसे थे, अरहंत कैसे थे, लोक विदु कैसे थे, विद्याचरण संपन्नो कैसे थे, वगैरह वगैरह। तो ये जो शब्द है विद्याचरण, ये विद्या, विद्या मीन्स, विद्या मतलब विद्या। तो विद्या आज जो इस्तेमाल करते हैं, विद्या मतलब स्कूल में जो पढ़ाई जाती है या और कुछ, उसको भी विद्या कहते हैं। लेकिन बुद्ध के बारे में इस शब्द का जो प्रयोग किया विद्या, ये अलग अर्थ से किया गया है। तो जैसे विद्या के बारे में मैं समझा रहा हूं, ध्यान करने के बाद अगर कोई बहुत मतलब गंभीरता पूर्वक साधना करता है, मेडिटेशन करता है, तपता है, तो उसको कुछ बल प्राप्त होते हैं, कुछ विद्याएं उसको प्राप्त होती है। भगवान बुद्ध ने बताया है, जैसे उसमें से एक विद्या है, देखो रिद्धि सिद्धि। आपने ये शब्द सुने होंगे बहुत जगह, आज तो अलग जगह पर इसका इस्तेमाल करते हैं लोग। आपने सुना होगा, देखा हो, रिद्धि सिद्धि। लोग तो कहते हैं कि इसकी बेटियां थी, कुछ वगैरह वगैरह, क्या क्या नहीं कहते इसके बारे में। लेकिन रिद्धि सिद्धि जो है विद्या है, जो कोई गंभीरता पूर्वक साधना करते हैं ना, तो उसको प्राप्त होती है। और जिसको रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है, तो आपने महामोगलान भंते जी के बारे में सुना होगा। महामोगलान भंते जी को भी रिद्धि सिद्धि में वो अग्र थे। भगवान बुद्ध के पुत्र महामोगलान भंते, जिनको मार डाला था ना, तो उनको रिद्धि सिद्धि प्राप्त थी। तो रिद्धि सिद्धि मतलब, एक संक्षिप्त में मैं आपको बता रहा हूं, अभी विषय निकला है। तो जब किसी को रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है ध्यान के माध्यम से, तो अभी समझो यहाँ पर है हम, अगर मुझे चाहिए कि मैं और भी जगह पर किसी को उपदेश दूं या किसी को मिलूं, किसी का भोजन ग्रहण करूं वगैरह वगैरह, तो वो बल जो है, वो विद्या जो है, जिसको प्राप्त है वो कर सकते हैं। मैं छोटा था, आपने भी कभी देखा होगा, टीवी पर कुछ सीरियल्स आते थे, लोग मतलब अपने आप प्रकट होते थे, अंतर्धान हो जाते थे, देखा है आप, दिखाते थे टीवी में। एक्चुअल में ये रिद्धि सिद्धि जो विद्या है उसका वो पावर होता है। अभी तो एक सब झूठ बताते हैं लोग, दिखाते हैं, पर भगवान बुद्ध में ये भी एक विद्या थी, विद्या चरण संपन्नो। अलग अलग तरह की विद्या है, तो बुद्ध को प्राप्त होती है, अरहंत कुछ भिक्षुओं को भी प्राप्त होती है, और जो उसको प्राप्त करता है वो बड़ा बलवान होता है। तो इसलिए भगवान बुद्ध की बराबरी कोई नहीं कर सकता। अगर लोगों को ऐसा लगता भी हो कि वो तो भी सामान्य
मनुष्य थे, बट दिखने में भले ही सामान्य थे, मनुष्य ही थे, बट वो आम मनुष्य की तरह बिल्कुल ही नहीं थे, क्योंकि यं किंची रतनं लोके विद्यति विविधा बुद्धु, रतनं बुद्ध समं नत्ति, रतनं धम्म समं, रतनं संग समं नत्ति, तस्मा सोति भवन्तु मे की, या भवन्तु तो ऐसा कहा गया है। तो बुद्ध थे करके उनका भविष्य जो है वो ऋषियों ने बताया था, और करके राजा शुद्धोधन बड़े चिंतित थे। उनको लगता था कि ये मेरा जो बेटा है, बहुत सालों बाद हमने पाया है इसको, हमारी कोई संतान नहीं थी, और इतना सुंदर बालक हमारे घर में पैदा तो हुआ, लेकिन पैदा होने से पहले और पैदा होने के बाद भी असित मुनि जब आए थे, बाबा साहब ने लिखा है, ये भी जो लोग समाज में कंफ्यूजन पैदा करते हैं, कुछ लोग अपने जिनका स्टडी होता नहीं है प्रैक्टिकली, तो वो कंफ्यूज करते हैं, अरे ऐसा कुछ होता है क्या, ऐसा नहीं होता है वगैरह, अंधश्रद्धा है, ये बुआ बाजी है। अभी ऊपर का जो नॉलेज होता है वो भाषण के लिए अगर कोई मतलब स्टडी करेगा सिर्फ भाषण देने के लिए, तो धम्म क्या खाक समझेगा उसको? बुद्ध का धम्म ओनली थियरी में है क्या? खाली पढ़ाई करने के लिए है क्या? नहीं है। ये वंदना जो कहते हैं, हम वंदना बोलते, वंदना तो बोलनी चाहिए, करनी चाहिए, लेकिन ये अपनी श्रद्धा को प्रेरित करने के लिए, श्रद्धा को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। लेकिन सिर्फ वंदना से ही निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी, सिर्फ वंदना से ही दुख मुक्ति नहीं होगी। वंदना तो श्रद्धा को वृद्धि देने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें बुद्धानुस्सति, धम्मानुस्सति, संघानुस्सति है। मतलब बुद्ध में और धम्म में और संघ में जो गुण होते हैं उसका स्मरण ये वंदना में किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद धम्म का आचरण भी बहुत जरूरी है। बहुत क्या, सबसे जरूरी धम्म का आचरण ही है, क्योंकि भगवान बुद्ध के समय में कुछ भिक्षु भी थे, कुछ उपासक भी थे कि उनका कुछ स्टडी नहीं था धम्म के बारे में, सूत्र उनको नहीं आते थे, ज्यादा कुछ मतलब ज्ञान नहीं था। तो जिनको ज्ञान के बारे में अहंकार होता था, गर्व होता था, हमें इतने सूत्र आते हैं, हमें ये धर्म का उपदेश मालूम है, ये समझता है, वो समझता है, वगैरह वगैरह। तो भगवान बुद्ध के समय में एक पटिसेन नाम के भंते जी थे, पटिसेन नाम के एक भंते जी थे। वो कुछ मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, ज्यादा मालूमात जिसको विद्वान बोलते हैं वो विद्वान कुछ नहीं थे। तो जो ऐसे भिक्षु थे कि जिनको बहुत शुद्ध उपदेश भगवान के पता थे, तो वो उनको क्या करते थे, टोकते थे, उनकी निंदा करते थे। अरे आपको तो कुछ आता ही नहीं, एक भी सूत्र नहीं आता, वंदना नहीं आती है, भगवान के बारे में कुछ पता नहीं। तो एक दिन भगवान बुद्ध के सामने ये बात गई कि कोई तो पटिसेन भंते जी है और बाकी जो भिक्षु हैं उसकी निंदा करते हैं। तो भगवान ने भिक्षुओं को बुलाया, सब भिक्षु भगवान के सामने आए। भगवान ने उपदेश दिया, न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति, योच अपंपि सुतवानं धम्मं कायेन पश्यति। किसके शब्द हैं ये? शब्द किसके हैं? भगवान। ये भिक्षुओं को भी समझाए भगवान ने, मतलब ऐसा नहीं कि उपासकों को ही समझाया, भिक्षुओं को भी समझाया इसके माध्यम से, और उपासकों को भी समझाया। क्योंकि अहंकार तो भिक्षुओं में भी हो सकता है अगर वो धर्म के मार्ग पर नहीं चलते, और गृहस्थ में भी हो सकता है, क्योंकि ये च्यूअर के अंदर भी इंसान है और तुम्हारे वस्त्रों के अंदर भी इंसान है। तो ऐसी कोई बात नहीं कि
भिक्षु मतलब अगर चिवर पहने तो बस बन गया निर्वाण को प्राप्त, थेरो महाथेरो। अगर धर्म का आचरण करते हैं, अगर उनमें श्रद्धा है तो बिल्कुल वो उनके अच्छा दूसरा कोई है नहीं। बट अगर चिवर अंग पे ओढ़ा है लेकिन किसी भी विकार को या धर्म के विरुद्ध जो आचरण है उसको अगर उन्होंने छोड़ा नहीं तो फिर क्या फायदा है। तो भगवान बुद्ध ने सभी भिक्षुओं को समझाया, न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति योच अपम्पि सुतवानं धम्मं कायेन पश्यति। धम्मं कायेन, काया मतलब शरीर, धम्मं कायेन। भगवान बुद्ध ने समझाया न तावता धम्मधरो, मतलब वो धम्मधर नहीं है जिनको बहुत सारी जानकारी है धर्म के बारे में, बुद्ध के बारे में, संघ के बारे में, वो सही मायने में धम्मधर नहीं है। जो धम्म का काया वाचा मन से आचरण करते हैं सही मायने में वही धम्मचारी है। और श्रेष्ठ धम्मचारी है या बहुत कुछ जानकारी है, धम्म का ज्ञान है, वो धम्मचारी श्रेष्ठ कौन है दोनों में से? जो आचरणशील है वो श्रेष्ठ है। मतलब बहुत सारे भिक्षु है जिनमें आचरणशील है वो श्रेष्ठ है। बहुत सारे उपासक हैं सफेद वस्त्र में, बहुत सारे उपासक, लेकिन उनमें भी श्रेष्ठ वही है जो आचरणशील है, जिनका आचरण ठीक है, मतलब पंचशील का पालन करते हैं या अष्टशील उपोषद का पालन करते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं उपासकों में भी वो श्रेष्ठ होते हैं उपासकों में। और भिक्षुओं में भी जो भिक्षु धम्म का आचरण करते हैं, जिनके अपने वाणी पे संयम है, जिनका अपने मन पर संयम है, जिनका अपने शरीर पर संयम है, मतलब काया वाचा मन पर जो संयम करते हैं वही श्रेष्ठ है। और बुद्ध ने कहा है कि उनकी पूजा करो। तो ये बात मैंने इस वजह से बताई कि भगवान बुद्ध जब सिद्धार्थ गौतम थे, बोधिसत्व थे, तो उनके बारे में जो ऋषि मुनियों ने बताया था कि ये घर छोड़ के जा सकते हैं या चक्रवर्ती सम्राट बन सकते हैं, मतलब घर गृहस्थी में अगर रुके ठहरे तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, और अगर भविष्य में इन्होंने गृह त्याग किया तो सम्यक संबुद्ध बनेंगे। इसके बारे में बताया गया था। बाद में जन्म के बाद असित मुनि भी आए थे, पता है, सुना है आपने? असित मुनि जब आए थे हिमालय पर्वत से तो उन्होंने कहा कि आपके घर में बेटा पैदा हुआ है तो हम उनको मिलना चाहते हैं, उनका दर्शन लेना चाहते हैं। और जब वो आते हैं दरबार में तो लोग कहते हैं कि बालक तो सोया हुआ है। तो जैसे ही लोग ऐसा बताते हैं असित मुनि को बालक सोया हुआ है, तो बालक मतलब ऐसा दिखाता है सबको कि मैं सोया नहीं हूं, मैं तो जागा हुआ हूं। तो असित मुनि भी कहते हैं कि बुद्ध होने वाले बालक कभी सोते नहीं, वो तो जागरूक होते हैं। और सही मायने में मतलब नींद में भी जागरूक होना और ऐसे भी जागरूक होना, उसे तो मतलब आचरणी कहा जाता है, बुद्ध कहा जाता है। तो बुद्ध कभी सोए नहीं, वैसे देखा जाए तो सोए क्या? नहीं सोए। दिनचर्या के बारे में तो मैं एक्चुअल दिनचर्या है अभी 1-2 दिन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भगवान बुद्ध की दिनचर्या कैसी थी, कब उठते थे, कब सोते थे, क्या करते थे, ध्यान कब करते थे, लोगों को उपदेश कैसे कब देते थे, वगैरह वगैरह। तो समझ में आ रहा है ना? हमारी हिंदी कुछ खास नहीं है, हम तो अभी मतलब ट्राई कर रहे हैं, ट्रायल बेस है ये, ताकि महाराष्ट्र के बाहर जो लोग रहते हैं, जो श्रद्धावान है, धार्मिक है, बुद्ध धम्म संघ के ऊपर उनकी श्रद्धा है, बाबा साहब पर भी उनकी श्रद्धा है, तो उनकी ही विनती है, रिक्वेस्ट है कि बनते जी हिंदी में अगर बात करोगे तो हमें भी समझ में आएगा और हमारी भी श्रद्धा बढ़ेगी। तो आप तो माध्यम बन गए, देखो आप तो माध्यम बन गए। तो इसलिए कौन चिंतातुर था? राजा शुद्धोधन। तो उसने मंत्रियों की सलाह से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसे ब्याह के बंधन में बांधना उचित समझा। कोलीय कुमारी यशोधरा से उसका ब्याह कर दिया।
एक और था एक समृद्ध परिवार का विलासमय जीवन और दूसरी ओर थी सिद्धार्थ की विचारपूर्ण प्रवृत्ति। विलासमय जीवन चिंताशील प्रवृत्ति को न बदल सका। देखो, विलासमय जीवन चिंताशील प्रवृत्ति को न बदल सका, मतलब जो राजविलासी जीवन था, मैंने आपको बताया उस दिन कि ठंड में तकलीफ ना हो इसलिए महल बनाया था, धूप में तकलीफ ना हो इसलिए वो भी महल बनाया था, और बारिश के समय भी तकलीफ ना हो इसलिए महल बनाया था। किसने? राजा शुद्धोधन ने। लेकिन फिर भी सिद्धार्थ गौतम रुके? बिल्कुल नहीं रुके। सिद्धार्थ गौतम नहीं रुके। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने सब कुछ त्याग कर एक सन्यासी जीवन शुरू किया था, और उसके बाद में तप किया, 6 वर्ष की तपश्चर्या की, और उसके उपरांत उनको बोधि ज्ञान प्राप्त हुआ। अभी कुछ दिन बाद वैशाख पूर्णिमा है, तो ये मैं मतलब सीक्वेंस के अनुसार हम थोड़ा सा महापरिनिर्वाण तक जाने वाले हैं, ताकि आपको भी समझ में आए और जो भी प्रवचन को सुनेगा उनको भी समझ में आना चाहिए कि कैसे जन्म हुआ, जन्म के बारे में, और उनका जो बचपना था, वो तारुण्य था उनका, मतलब यौन अवस्था जो थी, और ज्ञान प्राप्ति के बारे में महापरिनिर्वाण तक थोड़ी जानकारी मिले, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। तो उनका विवाह कर दिया। किसके साथ? सिद्धार्थ गौतम का विवाह कर दिया, ताकि बंधन में बंध जाए और घर से बाहर ना निकले। मतलब जैसे कोई बंध जाता है विवाह बंधन में खासकर, तो वहां से छूटना लगभग नामुमकिन के खुद को पूछो जो विवाहित है। बूढ़े भी अगर बनते हैं, मैं हमेशा लोगों को मतलब अपील करता हूँ, लोगों को मतलब बोलता हूँ, हर रोज कभी कभी स्टेटस होता है सोशल मीडिया पे डालता हूँ कि कोई तो भी आए जिनको ऐसा लगता है कि बाबा साहब का काम होना, बाबा साहब के मिशन का काम होना जरूरी है, भारत बुद्ध में होना चाहिए, लोगों तक तो भगवान बुद्ध का धम्म शुद्ध प्रकार से पहुंचना चाहिए। तो मैं हर रोज एक स्टेटस रखता हूं कि कायम स्वरूपी परमानेंट के लिए अगर कोई श्रामणेर बनना चाहता हो तो हमारे पास आए, मैं इंतजार में हूं, मैं तो थकूंगा नहीं। और बिल्कुल ये भी विश्वास है कि एक दिन आएगा और लोग जुड़ेंगे। ये मेरा विश्वास है। लेकिन ऐसे समाज में जाता हूं अपने, तो देखता हूं कि लोगों का जो लगाव है वो बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत कठिन है। आप अभी देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो, सही है, त्याग करना बहुत कठिन है। ये बुद्ध की वाणी है, बुद्ध ने बताया। आपका मोबाइल आपके हाथ से हमने ले लिया है, अगर मोबाइल होता तो कांटेक्ट तो होता, कुछ ना कुछ कारण बनाकर, हाँ ठीक है ना, तबियत वगैरह, हाँ वीडियो कॉल, हाँ मैं ऐसा दिख रहा हूँ, इधर ऐसा है उधर वैसा है, वो आवाज तो सुनाई देती थी, तो फिर त्याग कम हो जाता था। अटैचमेंट दुख देती है, उसका अनुभव भी आप ले रहे हो। अटैचमेंट, और भगवान ने कहा है कुछ पाने के लिए कुछ, बुद्धत्व पाने के लिए घर बार छोड़ना पड़ा। महल में बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं। धर्म का प्रचार करने के लिए भी एक जगह पर रुके नहीं, घूमते रहे, इधर से उधर उधर से इधर। राजकुमार के पैर थे, कितने नाजुक, कितने नाजुक होंगे वो, फिर भी न थकते हुए 80 वर्ष की उम्र तक बहुजन हिताय बहुजन सुखाय चलते रहे। अनेक लोगों को उन्होंने बदल के दिखाया, उनमें परिवर्तन लाया। बड़े तौर पर जो उदाहरण है अंगुलीमाल जैसे लोगों का, बहुत सारे उदाहरण हैं।
तो कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है। अगर कुछ खोएंगे, त्याग करेंगे, छोड़ने की भावना मन में रखेंगे तो ही कुछ प्राप्त होता है। भोग विलासी जो जीवन होता है, भोग विलासी जीवन समझते हो ना, भोगने की जो प्रवृत्ति है उससे कुछ मिलता नहीं। कैसे मिलेगा? क्योंकि वहां तो मतलब अपने अपने हिसाब से आनंद का मजा लेते हैं लोग, तो प्राप्त कैसे क्या हुआ? और इसलिए शादी तो कर दी, बंधन में बंध गए, और फिर राजा शुद्धोधन का ऐसा लगा कि अभी शादी तो हो गई, अभी रुकेंगे, बट वैसे हुआ नहीं। एक दिन सिद्धार्थ अपने रथ में बैठकर भ्रमण के लिए जा रहे थे। अभी देखो गृह त्याग का कारण भी यहां पर दिया है। बाबा साहब ने इस बारे में प्रश्न उपस्थित किए हैं ताकि लोग थोड़ा चिंतनशील बन जाए। लोग चिंतनशील तो बने नहीं, लोग डाउटफुल बन गए। ऐसे कैसे होता है, वैसे कैसे होता है, बूढ़ा आदमी कभी देखा नहीं होगा क्या, सन्यासी कभी देखा नहीं होगा। 29 वर्ष की आयु थी, हमें भी शुरू में ऐसे ही लगता था। मैं आपको बताऊं, हमें भी शुरू में हमारे घर में, मतलब जो पूर्वाश्रम का जो घर था, हम छोटे थे, हमारे माता पिता किसी देव देवताओं को पूजने वाले नहीं थे। अशिक्षित ही है वो, मतलब सीखे पढ़े लिखे नहीं है, बट घर में ऐसे कुछ माहौल नहीं था। पर घर में 2 फोटो थी, जो पुराना वो चिरे बंदीवाड़ा बोलते उसको, डबल मंजिली, उसमें 2 फोटो थी। आपके भी घर पे अगर कभी होगी, पहले के जमाने में 2 फोटो होती थी हर किसी के घर। एक तो बाबा साहब की फोटो थी सेंटर में, और उसके राउंड में, स्क्वायर में उनकी शादी, वो संविधान लिखते हैं, ऐसे छोटे छोटे फोटो रहते थे, वो बाबा साहब। दूसरा एक फोटो था, सेंटर में भगवान बुद्ध का फोटो रहता था, और उसके बाजू में गृह त्याग करते समय का फोटो, ज्ञान प्राप्ति के समय का फोटो, महापरिनिर्वाण प्राप्ति का फोटो, ना धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देते समय का फोटो। देखा है आपने? देखा है ना? तो वो फोटो थे हमारे घर में बचपन। तो ये इसलिए बोल रहा हूं मैं कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनने के बाद ये अवस्थाओं में से वो आगे आगे चले गए। तो एक दिन सिद्धार्थ अपने रथ में बैठकर भ्रमण के लिए जा रहे थे। उन्होंने देखा रास्ते में एक श्वेत केश जीर्णकाय व्यक्ति लकड़ी के सहारे अत्यंत धीरे धीरे चल रहा है। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, ये बात बड़ी अलग है, थोड़ी समझने में भी थोड़ी कठिन है। एक दिन रथ में बैठकर जब निकले परिक्रमा करने के लिए, नगर परिक्रमा होती है, अभी राजकुमार है, तो निकलने के बाद एक बूढ़ा आदमी श्वेत वस्त्रधारी, जिनके बाल भी पक गए, बूढ़े हो गए, कमर में से ऐसे झुके हुए हैं, हाथ में काठी है, लाठी है, और धीरे 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 एक पैर उठाने को बहुत तकलीफ है, वो उठाने के बाद दूसरा पैर उठाते हैं। आपने भी कभी देखा होगा, अभी अपने पास भंते जी पैरालिसिस वाले, अब सेवा करते हैं उनकी, आधा बॉडी उनका कमजोर हो गया पूरा, अपने जैसे वो चल नहीं सकते। भगवान बुद्ध ने बताया, जहाँ जन्म है वहाँ बीमारी है, जहाँ जन्म है वहाँ दुख है, हर किसी को, वो भंते जी हो या गृहस्थ हो, हर किसी। तो देखो उनका हाथ भी काम नहीं करता है एक, और पैर भी ज्यादा काम नहीं करता। इसके पहले अगर आपने कभी उनको देखा होता तो बहुत बुरी हालत थी उनकी, बहुत बुरी, उठने को नहीं होता था, टॉयलेट बाथरूम को जाने को नहीं होता था, बिल्कुल ऐसा रोते थे हॉस्पिटल में। जब हमको मतलब किसी ने बताया तो हम गए और उनको
बोले भंते जी मेरा कोई नहीं होगा। अभी जो उसको दुख होता है वो बहुत दुखी होता है, कोई भी दुख हो। तो ये बात मैं जाहिर तौर पे नहीं बताऊंगा। तो भंते जी के बारे में उदाहरण दे रहा हूं मैं कि ये बॉडी ऐसी ही होती है, हर किसी की बॉडी। हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत तंदुरुस्त है, ऐसे है वैसे है, हमारी बॉडी ऐसी है, पैर ऐसे है, आंख ऐसे है, कान ऐसे है, दांत वगैरह वगैरह सब कुछ तो ठीक है, मेरे जैसा तो कोई नहीं। बट एक दिन आता है सब कुछ धोखा देता है। ये आंखें भी धोखा देती है, एक कान भी धोखा देते हैं, एक घुटने भी धोखा देते हैं, एक कमर भी धोखा देती है, पैर भी धोखा देते हैं, हार्ट भी धोखा देता है, लीवर भी धोखा देता है, किडनियां भी धोखा देती है, ये जठर जो है डाइजेशन सिस्टम ये भी धोखा देती है, सब कुछ धोखा देता है। और फिर रोने की बारी आती है, समय पीछे चला जाता है। हर किसी के साथ ये हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो उदाहरण दिया है, उदाहरण नहीं ये हकीकत दिया है। सिद्धार्थ गौतम जब बाहर निकले थे परिक्रमा करने के लिए तो उन्होंने देखा कि एक श्वेत वस्त्रधारी जो इंसान है, जीर्णकाय मतलब जर्जर हो गया। जर्जर क्या होता है? ये गाल जर्जर होते हैं, मराठी में उसको सुरकुत्या वड़या ऐसा कुछ बोलते। एक कान जो है ऐसे हिलते, हवा से भी हिलते हैं, और आदमी भी कभी हवा छूटे तो हवा से उड़ जाए, इतना कमजोर होता है, गिर सकता है। बराबर बॉडी वही होती है कि जिसके ऊपर बहुत बड़ा अहंकार गर्व महसूस किया होता है, अरे मेरे जैसा तो कोई नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा परमानेंट यहाँ पर कुछ, सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ। एक करुणानंद भंते जी आज दिखाई दे रहा है ऐसा, एक परमानेंट ऐसा नहीं रहेगा। हर किसी की बात ऐसी ही है। हमारे भगवान भी हमें छोड़ के चले। 80 उम्र थी भगवान की। हालांकि भगवान बुद्ध के समय 120-30 वर्ष की आयु थी। आनंद भंते जी 120 वर्ष, विशाखा मिगार मत 120 वर्ष रुके थे, और भगवान तो 80 उम्र में चले गए। तो ये भी कर्म का हिसाब होता है। भगवान ने बताया खुद के बारे में भी कि देवदत्त ने मुझे क्यों परेशान किया, वो पत्थर का टुकड़ा मुझे क्यों लगाया करके स्त्रियां जो है क्या बोलते उसको, बदनामी की ना, महिलाओं का नाम रखकर बदनामी की भगवान की। तो ये जो भी कुछ हुआ उसके बारे में भगवान ने कहा ये भी कर्म है। बुद्ध का महापरिनिब्बान होने तक, सम्यक संबुद्ध का महापरिनिब्बान होने तक कर्म साथ नहीं छोड़ते। इसलिए भगवान को भी भूखा रहना पड़ा, उसका भी कर्म बताया भगवान बुद्ध ने। तो कर्म बहुत मायने रखता है, ये बात आप ध्यान में रखो। वो भिक्षु हो या उपासक हो, कर्म बहुत मायने रखता है, और कर्म का फल निश्चित तौर पर मिलता है। सिर्फ फर्क इतना होता है कि कुछ कर्म जल्दी फल देते हैं और कुछ कर्म देर से फल देते हैं। जैसे अभी देखो बारिश का समय आने वाला है, आप अगर खेती की मालूमात अगर है आपको, तो जो भी कुछ बोया जाता है खेती में बीज, तो सभी बीज एक साथ उगते नहीं। कुछ बीज ऐसे होती है कि रात में उसमें से अंकुर निकल सकता है, और कुछ बीज ऐसी होती है 1 दिन 2 दिन 4 दिन में अंकुर आता है। कुछ बीज ऐसे होते हैं कि बहुत जल्दी उसको फल आता है, फूल आता है, और कुछ बीज ऐसे होते हैं कि बहुत देर बाद, 5 साल बाद, जैसे नारियल है, कम से कम 5 साल बाद उनको नारियल आता है। तो ये इसलिए समझा रहा हूं, कर्म का हिसाब है। तो बूढ़ा आदमी जो है अत्यंत धीरे धीरे चल रहा है। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, छन्न था सारथी, छन्नक इस व्यक्ति को क्या हुआ है, यह ठीक से क्यों नहीं चल रहा है, इसके केश श्वेत क्यों हैं, वह कांप क्यों रहा है। देखो ये प्रश्न उपस्थित किए, छन्न को पूछा भगवान। सारथी थे छन्न, वो छन्न भी दीक्षित हुए बाद में,
और उनके बारे में अहंकार था। वो उनका एक अलग उपदेश है छन्न का, क्योंकि वो क्लोज फ्रेंड थे, बचपन से सारथी भी थे, बहुत अच्छा ख्याल रखा उन्होंने। तो उनको पूछा भगवान ने, मतलब सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व ने, अभी तो भगवान नहीं है, तो ये ऐसा क्यों? कुछ लोगों के बाल तो काले हैं, इसके क्यों श्वेत हो गए, सफेद हो गए? कुछ लोग तो एकदम बॉडी बिल्डर है, ये क्यों कमर में से झुका हुआ है? कुछ लोग तो एकदम तंदुरुस्त है, ये क्यों कांप रहा है? कुछ लोगों को तो काड़ी हो, लाठी हो, इसका सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको क्यों जरूरत लेनी पड़ रही है? ये प्रश्न किए तो छन्न बोलते हैं, कुमार यह व्यक्ति हमेशा ऐसा ही नहीं था। गौर से सुनो, हर किसी के जीवन में परिवर्तन आता है, इसके बारे में जिक्र किया। तो छन्न क्या कहते हैं कि यह व्यक्ति ऐसे ही नहीं, हमेशा के लिए ऐसा नहीं था, बचपन में इसने भी माता का दूध पिया है। ये सुनो क्या कहा वो कुमार, छन्न जो है, कुमार को क्या बताते हैं? कुमार मतलब कौन? सिद्धार्थ। समझ में आ रहा है ना? नींद तो नहीं आ रही है क्या श्रद्धानंद जी? हाँ, पूछना पड़ता है बीच बीच में, तो सुनो। ये कुमार मतलब छन्न कहते हैं सिद्धार्थ गौतम को, यह व्यक्ति हमेशा ऐसा ही नहीं था, और हम भी हमेशा के लिए ऐसे जो आज है इस पल रहने वाले बिल्कुल नहीं। घर पे जाने के बाद आप तो राजा बन जाओगे। तो यह व्यक्ति हमेशा ऐसा ही नहीं था, बचपन में इसने भी माता का दूध पिया है, जवानी में इसने भी धनुष्य को टंकोरा है, लेकिन अब बुढ़ापे में यह ऐसा हो गया। सुन रहे हो? इसने भी मां का दूध पिया है, इसने भी धनुष्य बाण चलाया है। छन्न समझाते हैं सिद्धार्थ गौतम को। तो सिद्धार्थ गौतम कहते हैं, छन्नक क्या यह बुढ़ापा इसी को हुआ है अथवा सबको होता है? सिद्धार्थ गौतम क्या कहते हैं कि ये बुढ़ापा जो है सिर्फ इसी को ही हुआ है या औरों को भी, सबको? आपको क्या लगता है? क्या वकील साहब, आप बूढ़े बन जाओगे? आपके तो बाल पक रहे हैं, हमारे भी पकेंगे। अभी इसके तो काले जवान है, इनके मस्के साहब के तो सब पक गए, दाढ़ी के भी पक गए, और पूरे हर किसी के पकेंगे। और सिर्फ ये ही पकेंगे ऐसा कुछ है नहीं, ये भी पकते हैं। किसी बूढ़े आदमी को आपने देखा होगा, ये जो है ना, ये भी पकते हैं, ये भी पकते हैं। नाक कान में जो भी जिधर भी कुछ बाल है वो पक सकते हैं, क्योंकि ये नेचर का रूल है, नियम है। तो इसलिए छन्नक समझा रहे हैं। और छन्नक, क्या यह बुढ़ापा इसी को हुआ है अथवा सबको होता है? तो कुमार, सबको बुढ़ापा आता है। छन्नक, तो रथ को वापिस करो। अभी सुनो सिद्धार्थ गौतम क्या कह रहे हैं छन्नक को? छन्न, रथ को वापिस करो, चित्त में यह दुखद वेदना लेकर मैं उद्यान की सैर न कर सकूंगा। और सुनो मेरी बात, ये जो प्रवृत्ति है ना, ये मन का जो भाव है ना, अभी सिद्धार्थ गौतम में के मन में आया, ये हर किसी के मन में नहीं आता है। क्योंकि हम जिस वस्तु को, जिस लोगों को हम देखते हैं ना, तो एक समय ऐसा होता है कि वो इंसान, वस्तु सामने है, बट उसके बारे में हम देखते भी नहीं, मतलब ज्यादा सोचते भी नहीं। सिद्धार्थ गौतम ने उस पर सोचा कि सभी बूढ़े बन जाते, मतलब मैं भी बूढ़ा बन जाऊं। तो इसलिए वो चिंतित हुए और उन्होंने कहा कि रथ को वापिस करो, ये दुख भरी वेदनाएं लेकर मैं बगीचे में कैसे जाऊंगा, गार्डन में जाके क्या कहूंगा, क्या करूंगा? मेरे मन में यही ख्याल आते रहेंगे, अरे मैंने बूढ़ा आदमी देखा, मेरे बाल तो पके नहीं, मेरे बाल तो काले, बस उसके सफेद हो गए। मैं तो तंदुरुस्त हूं, मैं तो तरुण युवा हूं, लेकिन वो तो बूढ़ा बन गया। तो ये अलग अलग क्यों? छन्ना, तो रथ को वापिस करो। इसी प्रकार एक दूसरे अवसर पर एक रोगी तथा एक और अवसर पर एक मृत व्यक्ति के दर्शन ने कुमार के हृदय पर वह छाप लगाई कि वह दिन रात यह सोचने लगा,
अभी ये घटना तो आपने सुनी, कौन सी? बुढ़ापे वाली। अभी हर किसी के जीवन में कौन कौन सी घटना आती है, तो यहां पर बताया गया है कि जैसे बूढ़े आदमी को उन्होंने देखा और उनके मन में दुख जागा, तो बाद में लेखक ने बताया कि बाद में एक दिन एक रोगी को भी देखा। रोगी, एक बीमार आदमी है, बहुत तकलीफ हो रही है उसको। जो बीमार होते बहुत तकलीफ होती है। कोई भी बीमारी हो, वो बीमारी जब कभी हमको होती है ना, तो लोग सोचते अरे ये नहीं होना चाहिए था, दूसरा कुछ भी होए कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये नहीं। अगर सर्दी जुकाम भी हुआ किसी को और उसमें वो परेशान है, तो क्या कहता है पता है? क्या कहता है? और कुछ हुआ होता तो कोई टेंशन नहीं, सर्दी बहुत परेशान करती है। जिसको खांसी होती है वो बोलता अरे और दूसरा कुछ हुआ होता तो कोई टेंशन नहीं, खांसी बहुत परेशान। जिसका सर दर्द करता है हाफ वाला, आधा वाला, वो अरे दूसरा कुछ हुआ होता तो कोई टेंशन नहीं है, आधा सर दुख रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है। पूरे वाला भी वही कहता है, जो भी कुछ बीमारी आती है इस बॉडी में, तो हर किसी को लगता है इसके अलावा अगर दूसरा कुछ हुआ होता तो कोई टेंशन। कैंसर वाला भी यही कहता है, मलेरिया वाला भी यही कहता है, डेंगू वाला भी यही कहता है, हर कोई यही कहता है कि बहुत परेशानी होती है। क्योंकि जब कोई बीमार होता है तो शारीरिक पीड़ा तो होती ही होती है, लेकिन मानसिक तौर पर भी वो बीमार होता है। क्योंकि शरीर और मन एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है ना, शरीर और मन। मन को कुछ होता है तो शरीर पे उसका असर होता है। देखो, मन को अभी समझो आलस आ रहा है आपको, समझो आप तो आलसी नहीं है, क्यों रत्ना? हाँ बिल्कुल, एकदम। अब तो एकदम ऐसे बैठे हैं, आप में से कोई सो नहीं रहा है, नहीं? आपकी तो नींद हुई होगी, बहुत अच्छे से सोए हैं। लेकिन मैं समझा रहा हूं आपको, जब कभी आलस हावी होता है हम पर, आलस हावी होता है, भूख के वजह से आलस आता है, नींद के वजह से आलस आता है, दिमाग में बहुत सारे विचार आने से आलस पैदा हो सकता है। और जब कभी आलस पैदा होता है तो मन पर असर होता है उसका, और शरीर पर भी असर होता है। जो भी कुछ उत्पन्न होता है मन में या शरीर पर या मन पर, उसका असर शरीर पर भी और मन पर भी होता है। जैसे कि मैं अभी आपको सिखा रहा हूं, आप जिसको ये अच्छा लग रहा हो तो उस प्रसन्न मुद्रा से हाँ अच्छा ऐसा ऐसा, और जिसमें श्रद्धा ही नहीं है या तो अपना अपना हिसाब है, ये तो मुझे पता है वगैरह वगैरह, वो भी तो बोर हो जाएगा। जिसको नींद आ रही है वो भी बोर हो जाएगा। और बोर होना मतलब क्या? तो आलस हावी होना, समझे? आलस हावी होना। और भगवान बुद्ध ने कहा है कि अगर धर्म की बात आपको भले ही पता हो, धर्म की बात भले ही आपको पता हो, आपने सुनी होगी, तो उसको फिर से बार बार सुनना चाहिए। क्योंकि मन ऐसा है, मालूम तो बहुत कुछ होता है, लेकिन उसका असर कभी कभी होता है। तो इसलिए बार बार काले न धम्म सवनम ये तंग मंगल मुत्तमं काले न धम्म साकच्छा ये तंग मंगल मुत्तमं। ये बुद्ध की वाणी है। क्या कह रहे हैं बुद्ध? कालेन मतलब समय समय पर फिर से बार बार धम्म की वाणी सुननी चाहिए। धर्म की चर्चा, धम्म साकच्छा मतलब धम्म की चर्चा बार बार होनी चाहिए, धम्म की चर्चा बार बार होनी चाहिए। क्योंकि अपना जो मन है वो मन कब भटकेगा, कहाँ लेकर जाएगा हमको, इसका कोई भरोसा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं है इस मन का। और इसलिए आपको मैं ये समझा रहा हूं कि एक दिन बूढ़ा आदमी देखा सिद्धार्थ गौतम में, उसके बाद और एक रोगी आदमी देखा, बीमार आदमी देखा, और उसके बाद जो है उन्होंने मतलब बूढ़ा देखा, उसके बाद रोगी देखा,
और उसके बाद एक मृत व्यक्ति देखा। कितनी घटनाएं हैं? 3 घटनाएं। बूढ़ापा, बीमारी मतलब रोगी, और मृत, 3 घटनाएं देखी। और ये घटनाएं जब उन्होंने देखी, अनुभव की, तो उनके हृदय पर बहुत बड़ा घाव, बहुत बड़ा दुख हुआ। यहां पे बताया है कि वो दिन रात सोचने लगे। अभी हर कोई तो सोचता नहीं। इस बुढ़ापे से, इस व्याधि से तथा इस मृत्यु से मुक्ति का मार्ग है अथवा नहीं? यदि है तो कौन सा? देखो, ऐसा सोचने लगे वो, कुछ मार्ग है इससे बाहर निकलने का या नहीं, उसके बारे में चिंतन चल रहा है। इसी बीच में उन्होंने एक शांत प्रसन्न मुख सन्यासी के दर्शन हो गए। देखो, अभी ये परिवर्तन किसके मन में कब परिवर्तन जागेगा, ये उसका कोई मतलब समय नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। कब कौन सा कर्म हमें फल देगा वो पता नहीं। अभी तुम्हारा तो पुण्य कर्म है था करके ये अरहत की ध्वजा जो है, ये चिवर जो है आपके शरीर पे आ गया, आपकी दीक्षा होगी, श्रामणेर बन गए आप। ये पुण्य है ना। भगवान कहते हैं ऐसे ही नहीं आता, 10 दिन के लिए भी क्यों ना हो, ऐसे ही नहीं आता। बहुत सारे लोग हैं कि इसको डरते हैं, अरे मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं पहनूंगा। भले ही आप सबका उद्देश्य अलग अलग हो, या घर के लोगों का उद्देश्य अलग अलग हो कि 10 दिन में चले जाएंगे तो कुछ ना कुछ सुधार आएगा, या आपको लग रहा होगा कि कुछ प्रशिक्षण मिलेगा, धर्म का अभ्यास करने को मिलेगा, या जो भी कुछ विचार है, टेंशन है, तनाव है, तो उसको थोड़ा सा राहत मिलेगी उसमें से ना, बराबर है। तो भगवान कहते हैं कि ये जो वस्त्र, चिवर वस्त्र हमारे शरीर पे है अभी, तो ऐसे ही नहीं आया। तो इसी बीच में उन्होंने एक शांत प्रसन्न मुख सन्यासी के दर्शन हो गए। इसका परिणाम हुआ सिद्धार्थ के मन में एक दृढ़ किंतु मौन संकल्प, वह उस पर निरंतर विचार करने लगे। अभी चौथी घटना कौन सी घटी? एक सन्यासी को देखा, लेकिन वो तो बड़े प्रसन्न थे। अभी 2 चीजें हैं इसमें, अभी इसको समाप्त करूंगा मैं तो। लेकिन इसमें ये चौथी जो घटना है, इसमें 2 अर्थ बताए हैं। एक तो सन्यासी दिखाई दिए, उसका दर्शन हुआ, सन्यासी का दर्शन हुआ, जिसने घर बार सब कुछ छोड़ दिया है, चोला पहना है अंग पे। जैसे आप भी तो सन्यासी बन गए अभी। आपका क्या है अभी फिलहाल? आपके पास आपका क्या है? चिवर दिया दानदाताओं ने, भोजन दानदाता दे रहे हैं ना, अल्पोपहार दानदाता दे रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, बिस्किट खिला रहे हैं, फ्रूट्स खिला रहे हैं, जो भी कुछ ना। आपका क्या है? अभी तो कुछ है ही नहीं आपका। घर पे जाके तो राजा बनोगे, लेकिन अभी फिलहाल तो कुछ नहीं। तो ये जो चौथी घटना है, उसमें 2 अर्थ से बताया गया है कि एक तो सन्यासी को देखा, सन्यासी के दर्शन हुए, लेकिन वो सन्यासी ऐसा वैसा नहीं था। सन्यासी है फिर भी उसके चेहरे पे प्रसन्नता है। समझ रहा मैं क्या बता रहा हूं? वो सन्यासी को जब देखा, वो भले ही सन्यासी है, उसने भले ही अपना घर बार सब कुछ त्याग दिया, बट सन्यासी है फिर भी उसके चेहरे पे प्रसन्नता है। तो इसके ऊपर सोचना शुरू किया किसने? सिद्धार्थ गौतम ने। और बाद में क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं। तो ये बुद्ध पूर्णिमा का जो अवसर है, आने वाली बुद्ध पूर्णिमा है, तो ये जो हम अब सीख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैंने पहले ही बताया कि हमारी हिंदी कुछ खास नहीं है, हम प्रयास कर रहे हैं। और आपके ही लिए ये उपदेश नहीं है, तो महाराष्ट्र के बाहर जो लोग रहते हैं हिंदी भाषिक, मतलब उनको सामने रखकर मैं ये हिंदी में बात कर रहा हूँ। तो कुछ मतलब इसमें गलती हो रही हो तो आप ज्ञानी हैं, समझदार है, आप मतलब हमारे भावनाओं को समझेंगे, ऐसी आशा रखते हुए मेरे शब्द को यहाँ पर पूर्ण विराम देता हूँ।
भवतु सर्वमङ्गलम् रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलम् रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलम् रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। The great happiness. बुद्धं शरणं गच्छामि।